संतों ने कहा है कि भय बड़ा उपयोगी हो सकता है अगर उसका इस्तेमाल सही से किया जाए। प्रधानमंत्री ने जब दूसरी बार देश को संबोधित करा तो उन्होंने भाषण में एक नहीं कई दफ़ा डराने का प्रयास किया। ऐसा मुझे लगा कि चलो इन्हें तथ्य बताए जाएं ताकि ये डरें। आदमी को जब डराया जाएगा तो घर पे रहेगा, उपद्रव नहीं करेगा, बाहर नहीं जाएगा। मुझे बाकी देशों का तो अनुभव नहीं है, पर ये भारतीय कैसा है जो डर नहीं रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि डर नहीं रहा है। वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लड़के गाड़ियां ले लेके पर्यटन के लिए निकल रहे हैं। वो अभी बस कुछ दिनों की बात है। ऐसी वीडियोस बन रहे हैं नहीं, जिसमें नहीं, पीछे नहीं। गाने चल रहे हैं, जान जानी है ये जाएगी। ये सब 2 टके की हीरोबाजी है और कुछ नहीं, जो हमारी घटिया फिल्मों ने हमको सिखाई है। जहाँ बुद्धि से ज़्यादा और विवेक से ज़्यादा महत्व दिया जाता है भावनाओं को और वृत्तियों को, और भाषणबाजी को और करामातबाजी को, जादूगरी बाजीगरी को, ये सब है। अभी 2-4 इन्हीं के आजू बाजू बीमार पड़ेंगे तो ये सब जवान लोग जो अभी हीरो बन रहे हैं और अफलातून बन रहे हैं, अभी सबसे पहले इन्हीं के छक्के छूटेंगे। WHO से और इटली जैसे देशों से बार बार ये खबर आ रही है कि जो जवान लोग हैं हो सकता है वो बीमार ना पड़ें, उनमें सिम्टम्स भी ना दिखें, पर उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को क्वारंटीन रखें ताकि वो वायरस। ऐसा नहीं है बीमार नहीं पड़ते, बस ये है कि मरने से बच जाते हैं। पर 14 दिन बहुत होते हैं सड़ सड़ के भुगतने के लिए। और दूसरी बात, कौन से लोग हो भाई तुम कि जिनको ज़रा भी ख्याल नहीं है अपने माँ बाप का और नाना नानी का और दादा दादी का। भारत में तो अभी भी बहुत संयुक्त परिवार हैं। घर का जवान आदमी अगर ये वायरस घर लेकर के आ रहा है, संक्रमण का वाहक बन रहा है, तो वो तो घर के सब बुजुर्गों का काल बन गया ना। वो यही कहते रह जाएंगे, हमारा नाती, हमारा पोता, हमारा राजू। और उनको क्या पता कि राजू उनकी मौत बनकर आया है। राजू उनका बाहर निकला था हीरोबाजी में और बाहर से वायरस उठा करके लाया है, और उस वायरस से राजू तो नहीं मरा, बेचारे राजू की बेचारी दादी ज़रूर ऊपर पहुंच गई। तो ये कैसे लोग हैं जिन्हें 2 पैसे की मानवता नहीं है अपने परिवार के ही वृद्धजनों के प्रति भी। अगर इन लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस लाठीचार्ज इत्यादि करती है तो क्या वो सही है? देखिए, जो कुछ हो कानूनन हो। ये पहले ही सब नागरिकों को बता दिया जाए कि पुलिस को इस विशेष समय में किस तरह के आपात अधिकार दे दिए गए हैं, जो कि सिर्फ इस विशेष समय में लागू होते हैं। तो ये बात पुलिस वालों को भी और आम जनता को भी पहले ही पता होनी चाहिए कि पुलिस के पास इस तरह के अधिकार हैं। फिर ठीक है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। देखिए, जो मन सच नहीं समझ रहा, जो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो तो फिर डर पे ही चलेगा, क्योंकि वो डर पे ही चल सकता है, कोई विकल्प नहीं है उसके पास। दूसरी बात, वो जैसा है सो है, वो दूसरों के लिए खतरा ना बन जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि उस पर बल प्रयोग भी करना पड़ेगा तो किया जाए, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी किया जाए कानूनन किया जाए। पुलिस बल को इस समय पर कुछ विशेष अधिकारों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको वो विशेष अधिकार दे दिए जाएं, लेकिन ये भी बता दिया जाए कि जो आपको विशेष अधिकार दिए गए हैं आप इनका उल्लंघन ना करें। ये भी नहीं होना चाहिए कि कोई पुलिसकर्मी बिल्कुल मनचला होकर अपनी मनमर्जी से लाठी भांज रहा है, कुछ कर रहा है, वो फिर अपने आप में ही एक नए तरीके का विधान करता हो गया, वो अपना ही कानून चला रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि जैसा कहा कि खास समय है, इस खास समय में पुलिस बलों को अगर कुछ खास अधिकार देने की ज़रूरत हो तो उन्हें ज़रूर दिए जाने चाहिए, बस वो अपने अधिकारों का फिर उल्लंघन ना करें। जी आचार्य जी, आपके समक्ष बैठना था, इस मुद्दे पर बात करनी थी, तो थोड़ा शोध किया। मुख्यतः टिकटॉक पर देख रहा था कि इन दिनों भारी मात्रा में कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित ही बड़े हंसी मजाक के वीडियोस आ रहे हैं। तो इस पूरे हास्य के खेल को आप कैसे? नहीं, बहुत अच्छी बात है, बस तब भी हंसते रहना जब तुम्हारे इर्द गिर्द बीमारी और मौत नाचें। ये हंसी थमनी नहीं चाहिए,
हंसने में कोई बुराई नहीं। हंसने का मतलब ये है कि आप शरीर से संबंधित इस खेल को, इस माया को गंभीरता से नहीं ले रहे हो, जो कि अपने आप में प्रशंसनीय बात है। लेकिन सिर्फ तभी मत हंसो जब दूसरे मुल्क बीमार पड़े हैं और जब बाकी पूरी दुनिया में 20,000 मौतें हो चुकी हैं। तुम तब भी हंसो फिर जब खुद बीमार पड़े हो और तुम्हारे आसपास भी मृत्यु का तांडव हो रहा है, तब भी हंसते रहना। तब हंसते रहो, तब मानेंगे कि तुम में कुछ दम है।